पटना से सटे धनरुआ से एक बड़ा मामला सामने आया है, एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। चलिए उस मामले के बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए बिहार में अब अपराधी जो है बेलगाम हो गए हैं, कुछ भी घटना जो है सीधे अंजाम दे रहे हैं, उनको अब पुलिस का खौफ नहीं है। अब देखिए कि पटना से सटे धनरुआ से एक मामला जो है सामने आया है जिसमें एक 25 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई है और गोली मारने से पहले उसे कान के पास बोला गया कि हाँ ये गोली चला रहे हैं। उसके बाद सीधे उसके राइफल जो है उसके कान के पास लेके गया और गोली मार दी और आनंद फानंद में उस युवक को पीएमसीएच लेकर जाया गया और पीएमसीएच में जाने के बाद वहां से डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया, फोर्ड अस्पताल में उसे लेकर जाया गया और अब जो है उसकी स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। टेंशन में सभी के परिवार वाले हैं जिसकी वजह से दो गांवों में टेंशन का माहौल बना हुआ है। आखिर दो गांवों में टेंशन का माहौल क्यों है, इस वजह से चलिए आपको वो बताते हैं। देखिए पटना से सटे धनरुआ में एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। वीर स्थित चोर पुलवा के पास रविवार की दोपहर पुरानी रंजिश में बाइक सवार दो बदमाशों ने 25 वर्षीय युवक को गोली मार दी। गोली सीधे कान के पास लगने से वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। गंभीर हालत में उसे पहले पीएमसीएच और फिर फोर्ड हॉस्पिटल लेकर जाया गया, पटना रेफर किया गया जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मामले पर दो गांवों में तनाव का माहौल है। देखिए मसौढ़ी डीएसपी कन्हैया कुमार, थाना अध्यक्ष शुभेंदु कुमार सहित 6 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी, घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि घायल युवक की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है जो स्थानीय गांव निवासी विजय यादव का पुत्र है और राहुल धर्मवीर हत्याकांड का आरोपित रहा है। आपको बता दें कि रविवार दोपहर राहुल कुमार बेलदारी चक में बाइक की सर्विसिंग करवाकर बाली के पास अपने एक दोस्त के साथ घर लौट रहा था। जौदी चक जमालपुर जाने वाले रास्ते के पहले ही चोर पुलवा के पास पीछे से आ रहे दो बाइक सवार युवकों ने उन्हें ओवरटेक किया और पास आकर एक बदमाश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हाल है। जैसे ही राहुल पीछे मुड़ा, बदमाश ने नजदीक से गले में गोली मार दी। गोली लगते ही राहुल बाइक से गिर पड़ा और बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दो गुटों के बीच तनाव फैल गया है। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने गांव में पेट्रोलिंग तेज कर दी है। थाना अध्यक्ष शुभेंदु कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को लेकर वारदात की बात सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार घायल राहुल धर्मवीर और पासवान हत्याकांड का आरोपित है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अब बिहार में ये कोई नई बात नहीं रह गई है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती एक तरफ शुरू हो गई है, राजनीतिक शोरगर्मी है, लेकिन दूसरी तरफ आपराधिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक जो है घटने को अंजाम दिया जा रहा है अपराधियों के द्वारा। अब जितने भी अपराधी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। ऐसे में पटना से सटे धनरुआ से एक मामला जो सामने आया जिसमें जो दो युवक थे वो ओवरटेक करते हैं पहले राहुल की गाड़ी को, उसके बाद उसके पास आते हैं और जैसे नॉर्मल तरीके से पूछते हैं कि क्या हाल बा, और क्या हाल है पूछने के बाद सीधे पिस्टल उसके कान के पास लेकर जाते हैं और गोली मार देते हैं, जिसके बाद से पूरे इलाके में एक तरीके से दहशत फैल गई है। क्योंकि देखिए एक तरफ जो राहुल है वो पासवान हत्याकांड में सम्मिलित था, उसकी बातें भी जो है सामने आ रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन दो युवकों ने उसे गोली मार दी है। इसके पीछे आखिर रीजन क्या है, क्यों गोली मारी है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। पुलिस जो है उन दोनों युवकों की तलाश कर रही है, जल्द से जल्द वो पकड़ा भी जाएगा। लेकिन यही सवाल उठ रहा है कि इतनी ज्यादा आपराधिक गतिविधियां कैसे बढ़ रही हैं, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस इन अपराधियों पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही है। खैर इसको लेकर भी कई सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं पुलिस के द्वारा और लगातार पुलिस जो है रिसर्च ऑपरेशन भी कर रही है। कई सारे अपराधियों को उन्होंने शिकंजा भी कसा हुआ है और रेडार पे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपराधिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।